जय हिंद साथियों, इंडिया न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। डॉक्टर AMO गनी स्कूल का स्वर्ण जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि वेस्ट बंगाल MIC व डिफेंस मिनिस्टर श्री जावेद अहमद खान थे। इस समारोह में चेयरमैन KPSC, DI KPSC, AI, SI व 60 स्कूल के हेड मास्टरों ने भाग लिया और अवार्ड से नवाजा गया। आइए सुनते हैं श्री जावेद अहमद खान ने स्कूल के टीचरों को क्या संबोधित किया और बच्चों के गार्जियन को क्या सुझाव दिए। इस स्कूल के प्रिंसिपल जनाब नसीम अंसारी साहब ने भी क्या कहा, आइए सुनते हैं इनके बातों को। इन्होंने क्या गार्जियन को भी दर्श किया। हमारे कलकत्ता जिला के DI साहब मौजूद है। ये हम लोगों के लिए खुश भक्ति है, खुशनसीबी है कि DI साहब जो है आज के इस प्रोग्राम में शिरकत किए। AIR स्कूल साउथ सर्विस परगना हसन जुमा साहब ये मौजूद है और मधुर सर काकीनाडा से सुबह 5:30 बजे चले हैं और यहाँ स्कूल 7:30 बजे आ गए। ये मोहब्बत होगी कि हम लोगों के लिए स्कूल के लिए, स्कूल के असातिज़ा के लिए, आप सब के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। AI साहब भी आने वाले हैं, चेयरमैन साहब 10:30 का वक्त दिए। अच्छा, नजीमुल हक साहब चूँकि चल रहा है पार्लियामेंट जारी है, कल रात में आने की बात थी, आज के प्रोग्राम में से चले थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स में गेम होता है पार्लियामेंट का, उस मीटिंग में आज की सुबह मीटिंग है लोग, इस वजह से वो रात में आए नहीं। तो ये बना करके उनका इस्तेमाल करेंगे। শিখাতে হবে, পড়াতে হবে, তাহলে বাংলায় তো কথা বলা উচিত। যাক, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, इस मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट जो लोग हैं यहाँ पर, जनाब सैयद मोमिनुर रहमान साहब डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हैं, पीयूष बरुआ है असिस्टेंट DI हैं, जनाब हसन जमा है, श्रीमती तनुश्री भट्टाचार्य हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सर्कल 9, याकूब साहब हैं जो एक्स हेड टीचर हैं, मोहम्मद ताले मसूद सिद्दीकी हैं, जनाब आतिफ सिद्दीकी शदा के चले गए हैं, अब्दुल वदूद अंसारी हैं, अबू बकर जिलानी साहब हैं और तमाम हजरात जो मैं सबका नाम नहीं जानता, से माजरत खा हूँ। आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है यहाँ पर आने का। महमूद भाई हमारे हैं जो हमारे मोहसिन भी हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं, हमारे वालिद साहब से, जो वालिद साहब की दोस्ती थी उस वक्त से अभी तक हम लोग जुड़े हुए हैं, निभा रहे हैं। ये होता है, क्या नाम है, एक जनरेशन आया फिर दूसरा जनरेशन चला गया फिर भूल गए। खैर, आप सब हैं, मोअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, स्कूल के तमाम टीचर्स, स्टाफ और गार्जियंस हैं, बच्चे बच्चियां हैं। AMO गनी का नाम बहुत मशहूर नाम है, बड़े पाए के इंसान भी थे, बहुत बड़े लीडर भी थे और कौम के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया, काम भी किया। ये स्कूल सदियों से, काफ़ी दिनों से चल रहा है और अच्छे अंदाज में यहाँ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। सबसे बड़ी जो खराबी या खामी है आज के तालीमी मेयार में जो है सुधार, सिर्फ गवर्नमेंट करने से नहीं आएगा, आपको हमको सबको मिलकर करना होगा। अभी भी 36% ड्रॉप आउट है, जनरल मैं बोल रहा हूँ, खाली मुस्लिम अकलियतों में नहीं, ओवरऑल 36% ड्रॉप आउट केस আছে क्लास 10 পরে।
इसको आपको मद्देनज़र रखना होगा, देखना होगा कि इसको कैसे कम किया जाए। आप क्लास 1 to 10 तक आप पढ़ लिए, किसी तरह घसीट के पास कर लिए, लेकिन आपका कैरियर बनता है 10 के बाद से। 10 के बाद से कैरियर बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होने से हम लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमारे यहाँ 86% लिटरेसी रेट है, लेकिन अगर 36% ड्रॉप आउट होने से आप सोच लीजिए कितना परसेंट आपका लिटरेसी रेट है, आप समझ जाइएगा। लिटरेसी रेट का मतलब हुआ अनपढ़ आपके यहाँ कम है, साइन जो करना जानता है वो भी अनपढ़ नहीं पढ़ा लिखा में कहलाता है। यही खूबी है पढ़ाई की, यही उसकी दुश्वारी भी है। कम पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा जज्बाती होता है और मरने और मानने के ऊपर क्या नाम है उतर पड़ता है, यही खराबी है। अभी कह रहे थे नानीकुल में जो बीएड का स्कूल है, जब तक वहाँ एक हेडमास्टर साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, तब तक तो ठीक था। अब हेडमास्टर भी नहीं है, वहाँ चलाने वाला जो है वो भी डामाडोल में। उर्दू के बीएड का कोर्स चल रहा है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगा ज़रूर आप सबको से कि हर स्कूल से 2 डिमांड आना चाहिए माइनॉरिटी स्कूलों से। एक है कि आप क्या नाम है जो वैकेंसी है उसको किस तरह फिल कीजिएगा। माइनॉरिटी का वैकेंसी जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वैकेंसी होने के बाद रोस्टर में होने से आपको वो वैकेंसी फिलअप नहीं होता। दूसरी है कि बंगला को क्लास 1 से पढ़ाना चाहिए या केजी से पढ़ाना चाहिए, ये आप लोग लिख के हर स्कूल वाले दीजिए। आप हमें भी दीजिए, गवर्नमेंट को भी दीजिए, कॉपी हमको दीजिए, खिलाफत में भी दीजिए, खिलाफत कमेटी में दीजिए, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी बीएड में खाली नानीकुल में उसका कोर्स फिर से शुरू हो ये नहीं, बल्कि और बीएड स्कूल या कॉलेजेस हों, वक़्फ़ की बहुत सी जगह हैं उसमें कायम किया जाए। ये आप अपना दावा जो है, अपना क्या नाम है अधिकार, इसको हर स्कूल अपने पैड में लिख कर दे, जमा दे और कॉपी हमको दे। हम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर इसके लिए बात करेंगे और जब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा, यस या नो होगा। और आप सबों से यही दरख्वास्त कि ये सही वक्त है काम करने का, काम कीजिए। हमारी गवर्नमेंट क्या नाम है जो लोग अक़लियत हैं उनके लिए सोचती है, करने की कोशिश करती है, लेकिन आप अपना बीमारी ही नहीं बताइएगा तो इलाज कौन करेगा, बीमारी आपको बताना। मैं ये कहूँगा आप सबको। दूसरी बात है कि आज स्कूल तो हम लोगों ने बहुत बना दिए, जो हमारे पुरखों ने बनाया तो उसी को हम लोग चला रहे, नया कुछ नहीं बनाया। लेकिन स्कूल का मयार को आपको थोड़ा से और ठीक करना होगा। मैं कहूँगा कि माइनॉरिटी स्कूल का जो मयार है बहुत ही नीचे तरफ चला जा रहा है। कहीं कहीं बहुत अच्छे स्कूल है, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कोई स्कूल बहुत अच्छा क्या नाम है स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल में जो क्या नाम है टीचिंग स्टाफ आते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ हैं आते हैं पढ़ाते नहीं, एक बार पढ़ते हैं क्लासरूम में या ऑफिस में, वक्त नहीं देते। और ये तो पुरानी कहावत है ना कि अल्लाह के बाद अगर कोई दुनिया में खुदाई दावा करता तो वो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है या गवर्नमेंट में जो नौकरी करते हैं वो लोग अपने आप को खुदा समझते हैं। यही बड़ी मुश्किल, हमदर्दी बोल के कुछ नहीं है। नौकरी मिल गया, सोचा हमारा तो ज़िंदगी बन गया, अब बच्चों का और क्या नाम कौम का कौन ठेका लेता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको होता है। खालिद साहब हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, हेडमास्टर से रिटायर किए, बहुत अच्छा मेमोरियल में रिटायर करिएगा। अच्छा, हमको आतिफ बोल रहा था कि रिटायर करने वाले हैं शायद, तो चलिए रिटायर नहीं कि आपकी उम्र बढ़ गई, एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो जो मैं बात कह रहा था कि कोशिश बहुत करते हैं, बहुत अच्छे से
स्टैंडर्ड में मेंटेन करते हैं, क्वालिटी। वहाँ अक़लियत की स्कूल होने के बावजूद, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद एडमिशन के लिए लोग क्या नाम, सिफारिश के लिए हम लोग को पैसा करते हैं। तो अगर हम लोग मयार पकड़ लें सिफारिशी का, तो स्कूल में पढ़ाई कुछ होती है लेकिन उसी जगह हमारे और क्या नाम है, दूसरे सेक्शन के क्या नाम है, प्राइमरी हो या हायर सेकेंडरी हो या कुछ भी सेक्शन के हैं, तो वो खुदाई दावा जो है ना उनके बीच पाया जाता है। कौम के लिए उनके दिल में दर्द नहीं, और जिस कौम के लोगों को अपने कौम के लिए परवाह नहीं, वो कौम कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यही है। मैं ये कहूँगा आप सबसे से, आपके नाम, जिसके नाम में स्कूल है, उसके नाम को ज़िंदा रखने के लिए आप लोगों को और इसका मयार बढ़ाना होगा, स्कूल को और आगे बढ़ाना होगा। बाकी रहा आप सब, हम सब जो हैं, सबका लिमिटेशन है, हमारा भी लिमिटेशन है, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी अक़लियत के नेता हैं या अक़लियत छोड़कर दूसरे भी हैं, आप लोग सबके पास अप्रोच कीजिए। बार बार जाना होगा, एक दफ़ा जाने से नहीं होगा। आप बोलिएगा हम प्राप्त पासू से अपॉइंटमेंट करवा देंगे, आप जाइए वहाँ डिपुटेशन दीजिए। आप बोलिएगा कि मैं ममता बनर्जी तक आपका जो पैगाम है पहुँचाने का, वो हम लोग पहुँचा देंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर करना होगा, जितने लोगों का नाम है सबको एक एक मेमोरेंडम देना होगा, सबको कहना होगा कि आप क्या किए उसके बारे में बताइए। तभी आपका मिशन जो है क्लास 1 से बंगला ज़रूरी है। मैं जब MLA बना तो मुझे फ़िक्र लगा कि क्या नाम, अब तो बंगला में बहुत से खतों ये आएंगे, मेमोरेंडम आएगा, सब आएगा। मंत्री बनने के आगे ये फ़िक्र लगा क्या, कैसे क्या होगा। तो मैंने फिर एक आपके क्या नाम है, मेरे जान पहचान के थे, उनको कहा कि बंगला का हमको ट्यूटर दीजिए। बोला कौन पढ़ेगा? मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। तो मेरे बच्चे जो हैं वो हंस रहे थे कि क्या नाम है, अब इस उम्र में बंगला पढ़ना का शौक़ जागा है, तो पढ़ाई का या सीखने का कुछ उम्र नहीं होता है। मैंने पढ़ा 6-8 महीने पढ़ा, क्योंकि क्लास 8 में हम लोग का 3rd लैंग्वेज हुआ करता था बंगाली, तो भूल गए थे अक्षर वगैरह जो अल्फ़ाबेट्स थे उसको भूल गए थे। तो फिर पढ़ा, तो पढ़ने के बाद कम से कम आप प्रिंट वाला पढ़ सकता हूँ, हाथ वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बड़ा टान टून के लिखते हैं ना लोग जल्दी में, तो वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे भी इंग्लिश में भी आप देखिएगा, आप जितना अच्छा इंग्लिश, यानी किसी का हैंडराइटिंग ऐसा होता है कि पढ़ा नहीं जाता है। तो बंगला में मैंने ट्यूशन लिया, 6 महीना पढ़ के कम से कम आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पढ़ सकता हूँ। आज लिटरेट हूँ, बंगाली में लिटरेट हूँ, और हर लैंग्वेज को सीखना चाहिए, हर लैंग्वेज को सीखना चाहिए। हमारे PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका अलग बात है कि उनको हम लोग दूसरे हिसाब से याद करते हैं। जो अक़लियत के लोग हैं उनको जिम्मेवार ठहराते हैं कि बाबरी मस्जिद को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो कांग्रेस से पहुंचाया, उसके बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा क्षति किया तो वो उसका नाम है PV नरसिम्हा राव। तो आज वो 14 लैंग्वेज जानते थे, उर्दू भी जानते थे, वो अरबिक भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, सब लैंग्वेज में महारत थे, और लर्नेड आदमी थे। माइनॉरिटी होते हुए उन्होंने 5 साल अपना गवर्नमेंट मुकम्मल किया, चलाया। यही बताता है कि वो पढ़े हुए और सुलझे हुए इंसान थे, जो 5 साल माइनॉरिटी में रहते हुए भी गवर्नमेंट चला सके। तो कहने का मकसद ये है कि आपको हमेशा जो एजुकेशन है कुछ नया देकर जाएगा। आज आप क्या नाम है, पकड़ से अगर कहते हैं कि हम 5-6 लैंग्वेज जानते हैं, तो आप कुछ, आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अब जितने कॉन्सुलेट है ना गवर्नमेंट ऑफिस, उसमें आप क्या नाम है लिख के रखिए कि हम फलाना लैंग्वेज जानते हैं। आपको ट्रांसलेटर के हिसाब से वक्तन फ़वक्तन काम मिलता रहेगा। हाई कोर्ट में आप ऐड हो जाइए, पैनल में आ जाइए, वहाँ भी आपको क्या नाम है ट्रांसलेटर के हिसाब से काम मिल जाएगा। तो ये खूबियाँ हैं जो अगर एक पढ़े लिखे इंसान उसको समझने की कोशिश करे तो हो सकता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज हमारी बेटियां जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो
माशाल्लाह पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे की तरफ जा रही है। ये कौम आगे बढ़ सकता है जब तक ये हमारी माँ बहनें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में हिस्सा लेंगे, क्योंकि हम लोगों नौजवानों से उम्मीद कम है। मुझे खुद भी 4000 का जूता पहनते हैं, 10,000 का शर्ट पैंट पहनते हैं, लेकिन बोलिए साइन करने तो कलम टूट जाएगा, इतना मुश्किल है। और जितने आवारगी करने बोलिए उतना कम है, आवारगी में वो लोग मस्त हैं। आज रात के 2 बजे तक मुस्लिम एरिया में जाइए तो 2 बजे रात तक फुटबॉल खेलते हैं। माँ बाप भी नादार हैं, कुछ समझते नहीं है या समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चा रात के 2 बजे तक बाहर है, क्यों है, उसको क्यों नहीं घर में 10 बजे आने बोलते हैं। अपने थाना पुलिस कोई केस होता है वो तो बाद में होता है, लेकिन उनकी कोताहियों की वजह से, उनके कंट्रोल नहीं रहने की वजह से बच्चे जो हैं वो लागर हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और सोसाइटी के लिए भी, उनके घर के लिए भी बोझ बन जाते हैं, क्योंकि वो फालतू चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि हम लोगों को अगर सोसाइटी को आगे ले जाना या अक़लियतों को आगे ले जाना है तो पढ़ाई पर तो जोर दे सकते हैं हम लोग ज़रूर, और ये आसान काम है, क्योंकि आप तलवार से या लड़ाई करके आप किसी गवर्नमेंट से नहीं जीत सकते। याद रखिएगा, आपको अगर जीतना है आपके पास एक ही हरबा है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते, आप पिस्तौल बंदूक नहीं उठा सकते, बदन के जोर से लड़ नहीं सकते। तो क्या करना होगा, आपका उपाय क्या है? ये जो आज आप सुन रहे हैं मस्जिदों पर धावा, इस पर धावा, तो सबसे बड़ी बात है, मैं तो डिबेट में सुनता रहता हूँ, कोई एक मुसलमान मैंने देखा नहीं, दाढ़ी वाले कहाँ से चले जाते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए, अपने को ज्ञानवती समझते हैं, चले जाते हैं डिबेट में, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। अरे मस्जिद तो किसी और की ज़मीन में बन ही नहीं सकती जब तक वो पाक और साफ ज़मीन नहीं हो, उसमें बन नहीं सकती, अपनी ज़मीन होनी चाहिए। लेकिन रोज़ एक नया इशू बनता है, रोज़ एक वो होता है, आपके पास कोई जवाब नहीं रहता, जो जाते हैं वो बोलते ही नहीं। तो मैं ये कहूँगा आप सबसे कि आइए, आप जो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, तासुब होता है, तासुब होने के लिए आप जिम्मेवार हैं, आप मौका देते हैं, आप उसको मौका मत दीजिए, तासुब क्यों होगा आपके साथ? आप अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो आप बदन को जोर से नहीं, आप मिसाल देकर कहेंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, यह हवाला देकर कहेंगे कि ये आप उस किताब में देखिए, ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा आप सबों से, क्योंकि औरंगज़ेब को हिस्टोरियन जो हैं, अभी के हिस्टोरियन या संघ परिवार के निगरानी और ज़्यादा करनी चाहिए। और साथ में जो लोग ये सोचते हैं कि एक दफ़ा स्कूल में भर्ती कर दिया उसके बाद हमारा ड्यूटी ख़त्म, बच्चा स्कूल में जाता है या नहीं, लड़की जाती है नहीं, या लड़का जाता है या नहीं, पढ़ता है या नहीं, कम से कम महीना में 1 दफ़ा जाइए स्कूल में, पता कीजिए कि आपका बच्चा पढ़ने आता है या नहीं आता है, या आपकी लड़की क्लास आ रही है कहीं और जा रही है, या आपका लड़का क्लास में आता है या नहीं, कहीं और दोस्तों के साथ निकलता है, ये पता कीजिए। और इंशाअल्लाह ज़रे से निगरानी और सुपरविज़न और सही तरफ अगर आप विजन अगर आपके बच्चों में रहेगा तो ये कौम अगर जिस दिन पढ़ लिख गई, इस कौम को रोकने वाला कोई नहीं पैदा होगा। ये आप मैं तादाद की बात नहीं करता हूँ, तादाद का भी झमेला चल रहा है ना कि हम लोग मेजॉरिटी हो जाएंगे, मेजॉरिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 3 करोड़ सिख हैं, 3% ऑफ द भी नहीं है, 0% से कम है, लेकिन 3 करोड़ सिखों ने ये दिखा दिया है हिंदुस्तान में रहकर कि आज अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो क्या कर सकते हैं। अब देखिए किसानों को देखिए, पंजाबी हैं ना, सब पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं। आज जब 1984 में इंदिरा गांधी को कत्ल हुआ था, उसके बाद सिखों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनको पकड़ कर मारा गया था। तो बंगाल का ये हिस्ट्री है। बंगाल में मैं ये बात कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि बंगाल में ज्योति बाबू की हुकूमत थी, उन्होंने कहा था बंगाल में कोई भी सिख मारा नहीं गया। तो जब हम लोग की हुकूमत आई तो हमारे पास एक सिख डेलीगेशन आया
दिल्ली के लोग भी थे, यहाँ के लोग भी थे। मेरे डिपार्टमेंट ने ये जो आप मुआवजा देते हैं, देखते हैं ना, जो मर जाता है एक्सीडेंट में, इसमें उसमें, तो क्या नाम है, विपर्जय में, डिजास्टर में, उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट ही पैसा देता है। तो वो लोग आए मेरे पास, कहने लगे कि यहाँ पर 9 न 10 न 11 सिख मारे गए हैं और क्या नाम है, आप लोग उसका कंपनसेशन नहीं दिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 10-10 न 30-30 लाख रुपया नहीं दिए। तो मैंने कहा हमारे पास तो रिकॉर्ड में नहीं है, आप पेपर दीजिए, हम देख लेंगे। तो फिर उन्होंने घूम घूम के आसनसोल से ही 9 आदमी का नाम निकाल के लेके आया, 9 आदमी का लिस्ट लेके आए। मैंने कहा नाम लाने से नहीं होगा, आप ये मारे गए डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दीजिए, जिस पर गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकता है। यकीन मानिए, मैंने इस कौम को इतना जिंदा कौम पाया तो उन्होंने 2 साल उसके पीछे लगे रहे और सब कागज लाकर मुहैया करने के बाद मुझे दिया और हम लोगों ने कहा कि हाँ अब आपको कंपनसेशन मिलेगा और कंपनसेशन देना पड़ा। आज मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि आपके साथ अक़लियतों के साथ 20,000 से ऊपर छोटे बड़े कॉमनल राइट में दंगे हुए हैं, एक में भी आपको कंपनसेशन नहीं मिला, क्योंकि आप समझे ना, मार देंगे काट देने में आगे रहते हैं लेकिन कार्रवाई में आगे नहीं रहते हैं। जब 92 में टेंगरा में जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो राइड हुआ था, उस वक्त मैं गया था वहाँ पर भी घर जले थे, लोग मारे गए थे, नुकसान हुआ था, मारे गए थे 1-2 आदमी। मटिया बुरुज में भी हुआ था। तो हम लोगों ने कैंप लगाया था, खिलाफत की तरफ से भी ऐसे भी लगाया था कैंप, कि जो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ, घर जल गया, टूट गया, हमारा इंजोर्ड हुए हैं, आइए आप लोग, क्या नाम है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग लिखेंगे, आप लोग साइन कीजिए कंप्लेंट। यकीन मानिए कोई नहीं आया, जो आए वो दूसरे दिन वो भी भाग गए, कोई कंप्लेंट लिखाने नहीं आया। तो आप क्या सोचते हैं कि आप क्या नाम है, अल्लाह ने तो वादा किया है कि हर एक को रिस्क पहुंचा देगा, तो क्या नाम है, आप हाथ पैर नहीं हिलाइएगा, रिस्क आपको मिल जाएगा। हाथ पैर नहीं हिलाने से अल्लाह भी आपके मुंह में खाना नहीं देता है, हाथ पैर हिलाना होगा। आप कहिएगा कि अल्लाह ने तो वादा किया है, अरे अल्लाह ने तो बेशक वादा किया है। अल्लाह ने कहाँ कहा है कि आँख से मत देखो, कहाँ कहा है हाथ से मत काम करो, कहाँ कहा है कि आप क्या नाम है एफर्ट नहीं लगाइए, जोर नहीं लगाइए। तो आज किसी ने एक एप्लीकेशन नहीं किया और वो सिख 10 साल के बाद आकर, 84 के बाद 2011 में आकर उन्होंने लड़ाई लड़कर हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ा कि यहाँ पर 9 या 11 आदमी मारे गए हैं सिख। उनको हम लोगों ने डिक्लेयर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया, हम लोगों ने दिया। तो आज कहने का मकसद ये है, कोशिश करने से खुदा मिलता है, कोशिश करने से आप मायूस नहीं होइएगा, जरूर आपको फल मिलेगा। तो कोशिश क्या है, आप क्लास 1 से गवर्नमेंट आपके साथ में है। आप क्या नाम है, ममता बनर्जी को मुमताज़ बेगम बनाए हैं कुछ लोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज सिर्फ ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए काम करती है, हर एक के लिए काम करती हैं, चाहे वो सौताली हों, चाहे भूटिया हों, चाहे लेप्चा हों, चाहे क्या नाम है शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के हों, सब के लिए काम करती है, हर एक के लिए हमेशा तैयार रहती है काम करने के लिए। काम कराना आपका हुनर है, आप कैसे कर सकते हैं। मैं तमाम स्कूल के स्टाफों से कहूँगा कि आप लोग ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर आज जो किया है, इसके लिए तो मुबारकबाद। मैं ये कहूँगा कि स्कूल का इतना नाम होना चाहिए, आप लोग इतना अच्छा से पढ़ाइए कि कम से कम लोग पकड़ से कह सके कि इस स्कूल से 1 to 20 में आज स्टैंडिंग आ रहा है बच्चों और बच्चियों का। तो ये जिस दिन होगा तो मैं अपने तरफ से आपको आकर खुद मुबारकबाद ये कहते हुए मैं आप सबों को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातें खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। होता है कि स्कूल ने सारे साल में क्या काम किया उसकी कारकर्दगी को पेश करना। आज स्कूल ए.एम.ओ. गनी स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, यहाँ टीचर और स्टाफ लोग लगन से पढ़ा रहे हैं, स्कूल तरक्की कर रहा है। उम्मीद है कि ये स्कूल इतना नाम करेगा कि हम लोग ये पकड़ से कह सकेंगे कि ये स्कूल से हम लोग भी व्यवस्था है। क्या
देखिए हमारी सरकार ने तो पहले कह दिया कि हम लोग नहीं मानते वक़्फ़ के जो अमेंडमेंट को, आइन को। इसके लिए क्या नाम है, हम लोगों ने रानी रासमोनी में मीटिंग भी किया है और प्रदर्शन भी किया है। और ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट अक़लियतों के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का ये प्रोग्राम तमाम बच्चों के लिए, तमाम प्राइमरी स्कूल, सिर्फ सर्कल 9 नहीं, शहर कलकत्ता, पूरे मगरबी बंगाल को ये संदेश है कि आप अपने स्कूल में प्राइमरी के बच्चे को अगर बेहतर कर पा रहे हैं, उसकी बुनियाद को मजबूत कर पा रहे हैं, तो इससे बेहतर कोई काम नहीं है। क्योंकि ड्रॉप आउट जो बता रहा है, ये वजह एक ही है कि बच्चे, कमज़ोर बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, दाखिला नहीं ले पाते, पढ़ाई नहीं जारी रख पाते। इसकी वजह उसकी कमज़ोरी। बच्चा अगर मजबूत होगा तो फिर बच्चा पीछे नहीं रहेगा। तो प्राइमरी स्कूल की तमाम असातिज़ा की जिम्मेदारी है, पूरे मगरबी बंगाल का बोल रहे हैं, चाहे उर्दू मीडियम हो, बांग्ला मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उड़िया मीडियम हो या कोई और मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। प्राइमरी सतह के बच्चों को अगर हम लोग मजबूत कर पाएँ, हम मजबूती उसको दे पाएँ, तो उससे बेहतर कोई काम नहीं है। इसका सिला सिर्फ यहाँ नहीं, वहाँ भी मिलेगा। अल्लाह इसका अज्र जो है दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। आप अपनी काम को ईमानदारी से कीजिए, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। कामयाबी दिलाने का मालिक जो है अल्लाह ताला है। हम लोग कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये आज का ये प्रोग्राम तमाम असातिज़ा के लिए, तमाम बच्चों के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, कि हम अपने कौम के बच्चों को कैसे उसको बेहतर करें, उसका मुस्तकबिल का किस तरह संवारे। ये पैगाम है तमाम बच्चों तक, गार्जियन तक, असातिज़ा तक जानी चाहिए। जावेद अहमद साहब आए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया इस प्रोग्राम के माध्यम से? जैसा कि अभी उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम का लेकर मसला चल रहा था, हिंदी यूनिवर्सिटी कायम हो चुका है, लेकिन उर्दू यूनिवर्सिटी कायम नहीं हुआ। ये हुकूमत की कमजोरी नहीं है। हुकूमत से जुड़े लोग, या अक़लियत नवाज, या अक़लियत के मंत्री, या अक़लियत के खैर खां जो है, इनकी कमजोरी है कि आप हुकूमत तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे। हिंदी यूनिवर्सिटी कायम हो गया, उर्दू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कायम होगा? जैसा कि बंगाल में एक आज से नहीं 30 सालों से ये हम लोगों की डिमांड है, तमाम प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी सतह से बच्चा बांग्ला सीखे। बंगाल का बच्चा अगर बांग्ला नहीं सीखेगा तो कहाँ का बच्चा सीखेगा? हर स्टेट में उसका मदर लैंग्वेज के साथ साथ स्टेट लैंग्वेज एकदम ज़रूरी है। तो हम लोगों का डिमांड है, जावेद साहब से हम लोगों ने गुजारिश की है, उन्होंने कहा है कि हर स्कूल अपने पैड में लिख करके दे 2 बातें। एक, बांग्ला जो है 1 से शुरू किया जाए, और एक ट्रेनिंग स्कूल, उर्दू मीडियम का एक ही ट्रेनिंग स्कूल है, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल नालीकुल में, वो भी जो है दम तोड़ते तोड़ते अभी कुछ बचा है। तो ऐसे बांग्ला का जो है 100 से ऊपर ट्रेनिंग कॉलेज है, और उर्दू का सिर्फ 1 है, हिंदी का सिर्फ 1 है। तो इसको जो है तादाद बढ़ानी चाहिए। ये कौन करेगा? ये जिम्मेदारी है तमाम अक़लियत के लोगों, खैरखाओं और हुकूमत से जुड़े लोगों का, जो हुकूमत से जुड़े हैं। उनकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी वज़ीर आला इज़्ज़त माब श्रीमती ममता बनर्जी तक ये पैगाम पहुँचाएँ, और लिखित रूप में, रिटेन, हम अपने स्कूल से प्राइमरी सतह से 1 क्लास से बांग्ला शुरू हो, हम सबसे पहले लिख के देंगे। ये गारंटी दे रहे, जावेद साहब को भी देंगे, दीदी को भी देंगे, अपना प्राइमरी बोर्ड में भी देंगे, और कमिश्नर ऑफ एजुकेशन जो उनको भी देंगे। ये कदम हम उठाएंगे, क्योंकि हम लोग की कोशिश है कि बांग्ला बच्चा सीखे। तो हम लोग क्लास 5 के बच्चों को बांग्ला सिखा करके भेजते हैं, ताकि इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये प्रोग्राम के माध्यम दे सकते हैं कि कोई अगर टीचर ईमानदारी के साथ, हेड टीचर अगर अपने स्कूल को चलाए, तो यकीनन सिल्वर जुबली का गोल्डन जुबली बना सकता है, और आगे डायमंड जुबली बना सकता है। सर, आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अब्दुल वदूद अंसारी है। मैं नालीकुल में हुकूमत का प्योरली गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग कॉलेज है, उर्दू मीडियम गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसी का साबिक प्रिंसिपल हूँ। मैं उस कॉलेज में तकरीबन 25 साल तक प्रिंसिपल के अहदे पर फायज रहा। फिर मेरी 5 साल मुलाजमत में ये हुई, तोसी हुई, उसके बाद फिर मेरा रिटायरमेंट हो गया। जनाब जावेद अहमद साहब के सामने में क्या प्रस्ताव रखा गया है स्कूल के विषय में? जावेद अहमद साहब का, जावेद अहमद साहब ने बात कही कि देखिए, हर एक की जिम्मेदारी अलग अलग होती है, जाके कौम के सिलसिले से या उर्दू के सिलसिले से या प्राइमरी। क्या आश्वासन दिया?
जावेद साहब यकीनन हमारे मैंने मिनिस्टर हैं जाकर, लेकिन एक बात याद रखनी है कि हर एक की जिम्मेदारियां, हर एक के फ़राइज़ और हर एक का लिमिटेशन से है, उसको उसी लिमिटेशन में हर आदमी काम करेगा। जावेद साहब ने जैसे कि एक बात अच्छी बताई कि आप अपनी बातों को, अपनी मैंने डिमांड को हम तक पहुँचाइए, हम मेरा काम होगा, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ तक हुकूमत तक पहुँचाएँगे। हमारी कोशिश अगर सही आप लोग का डिमांड तो हमारी कोशिश भी रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही आज की महफिल में जाकर के। গত বছর নাসিম ভাই আমাদের এই খালিদ হোসেন সাহেব এবং সালাউদ্দিন সাহেব এদেরকে নিয়ে গেছিলাম, দেখিয়ে এনেছি, ওরাও খুব খুশি। আশা করি আগামী দিনে আর একটা এতিমখানা করার আমার ইচ্ছা আছে। একটা মেয়েদের স্কুল অলরেডি আমি তৈরি করছি। আপনাদের কাছে এই দোয়া চাই যেন আরও আগামী দিনেতে কিছু আমরা শিক্ষার কাজ করে যেতে পারি। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रसूल, मैं इस्लामिया हाई स्कूल प्राइमरी सेक्शन का एक टीचर हूँ और मैं यहाँ इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया तो मैं आया हूँ इसी के लिए। कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? ये प्रोग्राम ओवरऑल बहुत बेस्ट था क्योंकि स्कूल के गोल्डन जुबली प्रोग्राम सेलिब्रेशन हुआ है और इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन भी था और जो स्कूल से जुड़े जो भी मामला थे बहुत अच्छे तरह से बाहर के लोग भी आए। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे को अवार्ड भी दिया गया। जी, बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। किन लोगों को अवार्ड दिया गया? फाउंडर टीचर, जो स्कूल के जो 3 फाउंडर टीचर थे जो स्कूल की बुनियादी में हिस्सा लिया था, उन लोगों को अवार्ड दिया गया। मोहम्मद याकूब सर, रफ सर और ये 3 कोई एक और थे, महमूद सर। बारे में जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर खालिद हुसैन, मोनोमल इंस्टीट्यूशन उर्दू मीडियम का हेड टीचर हूँ। आज डॉक्टर एम ओ गनी मेमोरियल इंस्टीट्यूशन जो कि ना सिर्फ कलकत्ता बल्कि मगरबी बंगाल का एक बहुत ही तारीख़ी अदारा है और यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको यहाँ के टीचर हजरात बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही खुलूस के साथ तालीम दे रहे हैं और लगातार ये अदारा तरक्की करता जा रहा है। इस अदारा का आज 50 साल मुकम्मल हुआ और ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी अदारा का कामयाबी के साथ 50 साल मुकम्मल होना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं इस अदारा के तमाम असातिज़ा कराम, हेड टीचर और इस अदारा से मुंसलिक तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अदारा में जो टीचर हजरात खिदमत अंजाम दे रहे हैं बेलूस तरीके से, उनको अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और इस अदारा में जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं वो कौम मुल्क के लिए मुफीद साबित हों, कौम मुल्क का शानदार खिदमत वो अंजाम दें माजी में और ये अदारा लगातार तरक्की करता रहे, मेरी ये दुआ है। हर साल इस तरह का प्रोग्राम यहाँ होता है क्या? ये अदारा डॉक्टर एम ओ गनी स्कूल यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन डे का प्रोग्राम नहीं हुआ बल्कि यहाँ साल भर मुख्तलिफ़ तरह का अदबी, सकाफ़ती, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता रहता है और हम लोग इसको माने दूसरे जो अदारा है इससे हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से माने ये एक तरह का गाइड, ये अदारा हम लोगों को गाइड करता है। इसके लिए यहाँ के तमाम टीचरों को क्रेडिट जाता है और यहाँ के जो मैनेजमेंट में लोग हैं उनको क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से ये अदारा लगातार तरक्की कर रहा है। यानी एजुकेशन पर्पस से प्रोग्राम यहाँ बराबर होता है। सिर्फ तालीमी प्रोग्राम नहीं, सकाफ़ती प्रोग्राम, उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी ये अदारा बहुत सर्कल का या डिस्ट्रिक्ट का जो स्पोर्ट्स होता है उसमें यहाँ से काफ़ी तादाद में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये अदारा ऑल राउंड डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट का जो मिशन है ऑल राउंड डेवलपमेंट उसको उसकी जानिब बच्चों को ले जाने में सही रहनुमाई कर रहा है। आज का प्रोग्राम में कितने लोग शिरकत किए? आज के प्रोग्राम में मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 700-800 लोग तो ज़रूर थे। काफ़ी तादाद में लोग थे और बहुत ही अहम गेस्ट भी यहाँ पे आए थे जिन लोगों ने काफ़ी अदारा को सराहा, यहाँ के टीचरों की कारकर्दगी को सराहा था। मेरा नाम डॉक्टर खालिद हुसैन, मैं हेड टीचर मोनू मेमोरियल इंस्टीट्यूशन उर्दू मीडियम प्राइमरी सेक्शन। आप अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद आलम है, मैं डॉक्टर एम ओ गनी मेमोरियल प्राइमरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर हूँ 11 साल से और मैं शिक्षा सेल में हूँ, शिक्षा सेल में सर्कल 9 का इंचार्ज हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में आप जानकारी दीजिए। जब इस टीचर ये हम लोग का स्कूल का एनुअल फंक्शन तो हर साल हम लोग मनाते ही हैं और ये हम लोग के लिए कुछ ख़ास रहा क्योंकि इस बार हम लोगों ने 50 साल जश्न मनाया है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो इनमें बहुत सारे गेस्ट आए, मैं सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ासकर हमारे चीफ गेस्ट जनाब जावेद अहमद ख़ान
MIC ऑफ वेस्ट बंगाल, और चेयरमैन सर KPSC एंड DI सर KPSC, AI सर और SI मैडम का जो लोग आए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी 60 स्कूल के लगभग हेड टीचर थे और बहुत सारे असिस्टेंट टीचर भी थे, बहुत सारे गार्जियन हज़रात थे। उन सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हम लोग साल भर बहुत सारे प्रोग्राम को मनाते हैं। बड़े बड़े जो भी हस्ती हैं जिन्होंने आज़ादी में अपने जान गंवाई, उन लोगों का ऑब्ज़र्व डे मनाते हैं। और सालों भर हम लोग प्रोग्राम चलता रहता है, डिबेट कंपटीशन, क्विज़ कंपटीशन, सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन, इस तरह का प्रोग्राम हम लोग का सालों भर चलता रहता है। ऑब्ज़र्व डे में हम लोग ये सब काम करते हैं। और हमारे स्कूल के हेड टीचर जनाब मोहम्मद नसीम साहब भी स्कूल में काफ़ी मेहनत करते हैं, दिलो जान से, रात दिन। कल रात 11 बजे तक उन्होंने अपना वक्त दिया, बहुत कुछ इस प्रोग्राम को सजाने रचाने में बहुत मेहनत की उन्होंने। और यहाँ के जितने भी जावेद साहब आए थे, तो जावेद अहमद खान साहब से क्या मुतालबा किया गया? जावेद अहमद खान साहब से हम लोग के जनाब अब्दुल वदूद अंसारी सर ने BEd कॉलेज का मुतालबा किया कि हम लोग का BEd कॉलेज, DLEd कॉलेज यहाँ होना चाहिए उर्दू मीडियम के लिए, जो कि हम लोग का एक ही सेंटर है DLEd का, वो है नालीकुल में। तो बंगाल में वाहिद सेंटर होने की वजह से क्या होता है, मुसलमानों को बहुत परेशानी होती है। तो जावेद सर ने आश्वासन दिया है कि आप लोग लीगल प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, मेरी जो कोशिश होगी मैं करूँगा। एक कॉपी बोले उन्होंने मुझे भी दीजिए, मैं फिर उसको बोले, यहाँ तक कि ये बोले हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर से मैं बात करूँगा, आप लोग पहले एप्लीकेशन तो दीजिए, आगे का प्रोसेस मैं हर तरह से ताउन करने की कोशिश करूँगा। उन्हें पूरा ये भरोसा दिलाया है।